सो गाइस इन कुछ गिने चुने बैंकों को ना अपने सर्विस के ऊपर, अपने एईपीएस के ऊपर इतना ज्यादा घमंड है ना कि इनका जब मन करता है तब नए नए चार्जेस लगा दे रहे हैं, नए नए जो है कि टैक्सेस लगा दे रहे हैं। शायद से ये बैंक ये भूल चुके हैं कि अगर बैंक नहीं रहेगा तो भी कस्टमर रहेंगे, लेकिन अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो बैंक नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जिस ग्राहक को लोग भगवान मानते हैं, ठीक है, उसी ग्राहक के साथ गलत काम कर रहे हैं ये बैंक। फिलहाल देखिए अपडेट आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि बैंक ऑफ इंडिया ने अगर आप जो है कि कोई भी एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करता है ग्राहक, तो ग्राहक के अकाउंट से 25 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। अब देखिए अगर बेसिकली आप लोग को यह लग रहा है कि बैंक आप लोग को मंथ में 4 बार फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन दे रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने 4 फ्री का एक भी फ्री ट्रांजैक्शन देना बंद कर दिया है। ठीक है, बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह अपडेट आ रहा है कि अगर कोई ग्राहक एईपीएस के माध्यम से अगर पैसा निकालता है तो ग्राहक के अकाउंट से 25 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा, जो कि 25 रुपए का 18% आप लोग जोड़ लीजिए, करीबन 29.5 रुपया के आसपास हो रहा है। अगर कोई ग्राहक आपके सेंटर पर आकर के अगर मान लीजिए 100 रुपए भी पैसा निकाल रहा है तो ग्राहक के अकाउंट से 25 रुपया प्लस जीएसटी यानी कि 29 रुपया 50 पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीजें आप लोगों को ग्राहकों को बतानी जरूरी है। देखिए रही बात फ्री ट्रांजैक्शन की, तो अभी बहुत सारे बैंक है जो कि मंथ में 4 फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये बैंक ऑफ इंडिया और साथ में कैनरा बैंक, ये दोनों के दोनों फिलहाल ऐसे बैंक हो चुके हैं जो कि कोई भी फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं दे रहे हैं ग्राहकों को। अगर कोई भी ग्राहक जो है कि मंथ में अगर एक बार भी फिंगर लगा रहा है, ठीक है, पैसा निकालने के लिए चाहे बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, तो ग्राहक के खाते से कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होना ही होना है। बेसिकली अगर ग्राहक बैंक ऑफ इंडिया का है तो अगर बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक अगर आपके पास पैसे निकालने आता है, ठीक है, तो ग्राहक के अकाउंट से 25 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। तो बेसिकली सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि यह जो पैसा है किन ग्राहकों के अकाउंट से कटेगा। इसमें भी बैंक ऑफ इंडिया ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला कैटेगरी में यह है कि जो ग्राहक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपनिंग कराए थे या फिर कियोस्क बैंक में जाकर के अकाउंट ओपनिंग कराए थे, तो उन ग्राहकों के अकाउंट से एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालते समय जो 25 रुपया प्लस जीएसटी कट रहा है वो नहीं कटेगा। तो ग्राहक पैसा देकर के अकाउंट ओपन कराए थे यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट ओपनिंग नहीं कराए थे, उन ग्राहकों का एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालते समय 25 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। बताओ भैया ये कहां का न्याय है। मैं मानता हूं कि बैंकों को कुछ जो है कि एईपीएस से बैक चार्जेस कुछ देने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं कि किसी ग्राहक का अगर एईपीएस के माध्यम से पैसा निकल रहा है तो आप 25 रुपया प्लस जीएसटी काट लो। केवल अगर 25 रुपया काटता तो ठीक है, लेकिन जब जीएसटी भी इसमें ऐड हो जाता है ना तो और ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए बैंक की तरफ से बहुत ही बैड अपडेट है। जाहिर सी बात है कि पहले देखिए कैनरा बैंक ने ये सारी चीजें लागू किया था और अब जो है कि बैंक ऑफ इंडिया ने भी लागू कर दिया, यानी कि अब फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन के नाम पर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से आने वाले समय में धीरे धीरे करके किसी भी बैंक में आप लोग को फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन देते समय ग्राहकों को बैंक वालों को कुछ जो है कि बैक चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सभी बैंक धीरे धीरे करके एईपीएस फ्री एईपीएस को बंद कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर कोई ग्राहक आपके पास पैसे निकलवाने आ रहा है, अगर 1000 रुपया पैसे निकलवाने आ रहा है और ग्राहक जब पैसा निकालता है तो ग्राहक के अकाउंट से 30 रुपया अगर पैसा 29 रुपया 50 पैसा अगर कट जाता है तो ग्राहक को कैसा लगेगा। ग्राहक 2-4 रुपया आपको भी देगा और ग्राहक के अकाउंट से जब 30 रुपया उधर से भी पैसा कट जाएगा तो ग्राहक तो भाई एकदम से गुस्सा जाएगा कि नहीं गुस्सा आएगा, ये बताइए। तो आप लोग को एक काम करना है कि अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो उन कस्टमर्स को, उन ग्राहकों को आप लोग को ये नई अपडेट बतानी है कि अगर आप लोग एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालोगे तो आपके अकाउंट से 25 रुपया प्लस जीएसटी कट जाएगा। नहीं तो पता चला कि ग्राहक आपके पास पैसा निकालता रहा, आता रहा, और फिर अगर ग्राहक मिनी स्टेटमेंट निकलवा लिया या फिर ग्राहक को अगर खाते में संदेह हुआ कि मेरे अकाउंट से ज्यादा पैसे क्यों कट रहे हैं, तो ग्राहक तुरंत आपके ऊपर उंगली करेगा। ठीक है, ग्राहक वहां पर ये नहीं देखेगा कि कहां जा रहा है पैसे, कैसे कट रहा है पैसे। फर्स्ट टाइम तो डायरेक्टली आपके ऊपर उंगली करेगा कि भैया मैंने आपके पास पैसा निकलवाया लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा इतना क्यों कट गया, मेरे अकाउंट से और पैसा कहां गया। तो देखिए ग्राहक को जो है कि आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले ही ग्राहक को आप लोग को समझाना होगा। ठीक है, कि अगर एक बार में अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो आप लोग ज्यादा ही पैसा निकाल लीजिए, कम पैसा मत निकालिए। अगर ग्राहक कम पैसा निकालेगा तो भी 25 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा, अगर ज्यादा पैसा निकालेगा तो भी 25 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। तो ये चीजें आप लोग को ग्राहक को पहले ही क्लियर कर देनी है, पहले कि कोई ग्राहक आपको ब्लेम करे। ठीक है, तो यही अपडेट था जो कि अभी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सभी बैंकों की तरफ से आएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन रहा तो देखिए सीएसपी संचालकों का जो एईपीएस का धंधा है वो पूरी तरीके से चौपट हो ही जाना है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। बाकी आप लोगों को कैसा
कैसा लगा यह अपडेट आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।